एक्सरसाइज थर्ड है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की। तो इसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। के का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। तो इसमें आप क्या करते हैं, देखिए इक्वेशंस दे रखी है हमारी के एक्स प्लस में 3y इक्वल टू के माइनस 3 और 12x प्लस में के वाई इक्वल टू के। देखिए इसमें क्या होता है कि x के साथ जो वेरिएबल्स होता है वो होता है a1 और इस x के साथ जो होता है वो होता है a2। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास है k अपॉन 12 और b1 अपॉन b2 हम इसमें से छाटेंगे। y के साथ जो वेरिएबल्स होता है वो b1 3 और इसके साथ दूसरे y के साथ जो होता है वो होता है b2 k और c1 और c2 हम यहाँ से लेंगे। इक्वल टू के बाद जो भी नंबर होता है वो c1 होता है k माइनस 3 और ये आपका c2। इतना आपने छाट लिया। अब हम क्या करते हैं इसमें कि कंडीशंस लगाते हैं। ये होता है द गिवन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस कब होता है? यूनिक सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस होती है हमारी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 हमारे पास है k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 हमारे पास है 3 अपॉन k और c1 अपॉन c2 क्या है k माइनस 3 अपॉन k। अब यहाँ पर ये देखिए कि k जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक बार आप इन दोनों को ले लीजिए और एक बार इन दोनों को ले लीजिए। तो ये आ जाएगा k अपॉन 12 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन k और यहाँ लेंगे आप 3 अपॉन k यानी इसको इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस करेंगे तो k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 12 3 जा 36। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है तो इसमें रूट प्लस माइनस लगा के रूट लगा देंगे। तो k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस इस 36 का रूट आ जाएगा 6। तो ये तो आपकी एक तरफ की वैल्यू आ गई। बाकी नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अगर पूरे के अपॉन में सेम नंबर हो तो कैंसिल हो जाता है। 3 इस माइनस के 3 को लेफ्ट में ले जाते हैं तो प्लस का 3 हो जाएगा k। 6 इक्वल टू k तो k इक्वल टू 6 इसकी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। इसका नो सॉल्यूशंस है। मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया था कि a1 a2 और b1 b2 और c1 अपॉन c2 कैसे छांटते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको करते हैं। a1 अपॉन a2 आपका 4 अपॉन k आ गया, b1 अपॉन b2 आपके पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 आपका आ जाएगा 6 अपॉन 7। x के साथ जो होता है a1 इस ये a2, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है तो -1 और 3 और ये c1 c2। तो अब कंडीशंस होती है कोई हल नहीं यानी कि नो सॉल्यूशंस। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। इसका नो सॉल्यूशंस होगा इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वैल्यू रिप्लेस क्या करनी है आपको, इसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू थी आपकी 4 अपॉन k, b1 अपॉन b2 की वैल्यू थी -1 अपॉन 3 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c की वैल्यू थी 6 अपॉन 7। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इसके साथ है, k सिर्फ एक में है, इसमें और इसमें नहीं है। तो हम पड़ोसी लेते हैं। k का पड़ोसी क्या है आपका, ये आपका k का पड़ोसी है ये तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट 4 अपॉन k माइनस 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस k इक्वल टू 12 और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -12। इसको तो लेने का मतलब ही नहीं बनता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप का क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के
फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि के का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो। तो यहाँ पर हमारे पास a1/a2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, 1/4, b1/b2, यहाँ 5/20, c1/c2। इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो प्लस का 7 हो जाएगा और इस k को उधर ले जाएंगे तो माइनस का k। x और y एक तरफ होते हैं और नंबर एक तरफ होते हैं, तो आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशंस आप जरूर ध्यान रख लीजिए, तीनों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4 इक्वल टू 5/20 इक्वल टू 7/-k। अब देखिए k यहाँ है, इसका पड़ोसी क्या होगा, ये है, ये तो नहीं है, तो इन दोनों को ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 इक्वल टू 5/20 इक्वल टू 7/-k। अब k का पड़ोसी ये है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसी को लेते हैं, तो ये 5/20 इक्वल टू 7/-k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -5k इक्वल टू ये आ जाएगा 140। अब हमारे पास क्या आ जाता है, k इक्वल टू -140/5, 5 2 जा 10, 5 8 जा, k की वैल्यू आ जाएगी -28। ये आपका सॉल्यूशंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली इसे ग्राफ के द्वारा हल करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये इक्वेशंस 1 है, x की जगह एक बार 0 पुट करते हैं, एक बार y की जगह 0। काफ़ी सिंपल तरीका है आपको इस ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जब हम x = 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + y = 3, यानी कि y = 3। x 0 पुट कर दिया, अब y = 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x + y = 3। तो y की जगह 0 पुट किया हमने, x = 3। इससे हम बना लेते हैं इसकी टेबल। अब टेबल बनाएंगे, टेबल में हमने क्या करना था, देखिए यहाँ पर हमने x रखना है, यहाँ y। फर्स्ट टाइम में हमने x रखा 0 तो हमारा आंसर आया 3। सेकेंड टाइम में हमने y 0 रखा तो हमारा x में आंसर आया 3। तो ये हो गया आपका इक्वेशंस। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या होता है, अब सेकेंड इक्वेशंस लेते हैं हम। सेकेंड इक्वेशंस हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशंस है 2x प्लस में 5y = 12। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 प्लस में 5y = 12। ये आ जाएगा आपका, ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, तो 5y = 12, y = 12/5 और y की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू। अब हम y = 0 पुट करते हैं। जब हम y = 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 5 और ये 0 आ जाएगा = 12। 2x = 12, क्योंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई 0 हो जाएगा, 12/2, x = 6। तो अब इसकी टेबल अगर हम बनाते हैं तो टेबल हमारे पास क्या आ जाएगी, x में हमने और y, x में 0 रखा तो आंसर आया 2.4 और y में 0 आंसर रखा तो इसका आंसर आया 6। ये तो हमारी बन गई टेबल। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ये आप लोग ग्राफ में ड्रॉ कर लेना इसको, क्योंकि ग्राफ में इसका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। फिलहाल मैं आपको इसमें रफली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 0 1 2 3 4 और 5 6।
क्योंकि जितनी सबसे बड़ी संख्या 6 है तो 6 तक लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 आ जाएगा। ये y प्लस ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये y का माइनस ये x का माइनस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशंस का है, दे रखा है आपको, ये देखिए x पर दे रखा है आपको 0 पर y 3, फिर 3 पर 0, और ये अगला पॉइंट दे रखा है आपको y पर x पर 0 और y पर 2.4, 6 पर x पर 6 और ये 0। इसको जब हम इस लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 0 पर 3। फर्स्ट पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर आता है, 0 ये है, प्लस का 3 है तो ऊपर जाएगा 0 पर 3 आ गया है। सेकेंड पॉइंट से 3 पर 0, तो फर्स्ट पॉइंट इसी पर आता है, 3 यहाँ आ गया, इस पर 0, 3 पर 0। अब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट 0 पर 2.4, 0 यहाँ था, 2.4 प्लस का है तो ऊपर जाएगा, माइनस का होता तो नीचे आता, तो ये 0 पर 2.4 आ गया। अगला है 6 पर 0, 6 ये आ गया, इस पर 0, तो 6 पर 0 ये आ गया। अब इन दोनों लाइंस को अगर पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमारा पॉइंट ये आ जाता है। ये सिचुएशंस आप लोगों ने अपने ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसे। तो यहाँ देखिए 1.5 और ये आपका 1.8 आ रहा है। अब देखिए आप लोगों को ग्राफ पर अगर करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, मगर ये अप्रोक्सीमेटली आ रही है क्योंकि रफ हमने इसे ड्रॉ किया है। रफ ड्रॉ किया है तो इसलिए इसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो है x की होती है, सेकेंड y की। तो x इक्वल टू 1.5 आ गया आपका और y आ गया आपका 1.8। तो ये इसका सॉल्यूशंस आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग x की जगह 1 2 3 4 भी पुट कर सकते हो, मगर आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि एक बार x को 0 पुट कीजिए, एक बार y को 0 पुट कीजिए। आप किसी भी गाइड में, किसी भी सैम्पल पेपर में आप चाहे उसका आंसर देखेंगे तो एज इट इज़ सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है ग्राफ को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन कट एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन एक्स एक्सिस में भी आ सकता है, वाई एक्सिस में भी आएगा। तरीका सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी टेबल्स बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, फिर चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये कहाँ पर काट रहा है। अगर वाई एक्सिस का पूछता है तो वाई एक्सिस का भी देख लेते हैं। अब वही तरीका होगा, पहले 3x प्लस में y इक्वल टू -6, इक्वेशन 1 है। मैंने आपको बताया था इसमें x के इक्वल टू 0 रख दीजिए पहले, तो ये आ जाएगा 30 प्लस में y इक्वल टू -6। ये आ जाएगा, 3 से 0 करेंगे तो 0 आएगा, y इक्वल टू -6। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जब ये इक्वेशंस आएगी 3x y की जगह 0 इक्वल टू -6, तो 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -2। अब इसकी टेबल बना लेंगे हम लोग। तो टेबल हमारे पास क्या बनेगी, x और y। x में हमारी टेबल बनी है, ये x में हमने 0 पुट किया तो y में आंसर आया -6, और जब हमने y में 0 पुट किया तो x में आंसर आया -2। ये फर्स्ट इक्वेशंस की आपकी टेबल बन गई। अब हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशंस। सेकेंड इक्वेशंस हमारे पास है 2x - 3y इक्वल टू -9। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 20 - 3y इक्वल टू -9, 0 हो जाएगा, -3 इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू 9/3, तो 3 3 9 आ जाएगा आपका, और y आपके पास आ गया 3।
अब हम क्या करते हैं, ये तो x का आ जाएगा, अब पुट करते हैं हम y होकर 0 पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशंस में, तो 2x माइनस ये आ जाएगा 3 और 0 इक्वल टू -9, 2x से 0 हो जाएगा -9, x इक्वल टू -9/2, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी x की वो x इक्वल टू -4.5 आ जाएगी। इसकी भी टेबल बना देंगे जी हम लोग। जब इसकी टेबल आप बनाएंगे x और y, x में 0 पुट किया तो आंसर आया 3, y में 0 पुट किया -4.5 आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास दो टेबलें बन गई हैं। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ पर। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने का तरीका क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा नंबर इसमें क्या है आपके पास, ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, और ये ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका इस तरह से। सबसे बड़ी नंबर इसमें 4.6 है इसमें भी, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये x एक्सिस है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये x एक्सिस का नेगेटिव पोर्शंस। अब यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये y एक्सिस का पॉजिटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये आ जाएगा आपका y का नेगेटिव पोर्शंस। अब हमारे पास देखिए टेबल्स क्या थी, टेबल तो हमारे पास दो थी ना। एक टेबल हमारे पास थी यहाँ पर x और y में। पहले में हमारे पास क्या था, देखिए 0 पर -6 था, तो 0 हमारा यहाँ है -6 है, तो पहला पॉइंट 0, और दूसरा अगर पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, तो 0 पर -6 है तो यहाँ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास है -2 पर 0, तो -2 ये आ गया, और 0 है तो यहीं रहेगा, अगर पॉजिटिव नंबर होता ऊपर, नेगेटिव होता तो नीचे। अगर हम क्या करते हैं, इनको दोनों को मिला देते हैं, तो ये मिला दिए। देखो यहाँ पर मैं क्लियरली नहीं आ रहा है, बट ग्राफ में आप बिल्कुल पेन से और पेंसिल से और स्केल से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगली सेकेंड इक्वेशन है हमारी 0 पर 3, 0 ये आ गया, 3 है तो माइनस का नीचे आता है और प्लस का ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 0 पर 3। अगला है 4.5 पर 0, तो नेगेटिव है, 4.5 आ गया, ये यहाँ पर आएगा 4.5 और इस पर 0 है तो 0। अब हम क्या करते हैं, इस लाइनों को आपस में यहाँ भी मिला देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसने आपसे पूछा है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर कहाँ काटती है। x एक्सिस तो आपकी ये है, एक तो यहाँ पर काटा इसने, इसकी पोजीशन होगी -2 पर 0, और ये आ जाएगा -4 पर 0। तो यहाँ लिखेंगे द लाइन कट x एक्सिस एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पर काट रहा है x एक्सिस में, देखो x एक्सिस ये है, यहाँ काटा इसने -2 0, एंड दूसरा पॉइंट आ गया -4.5 पर 0। तो ये आपके दो पॉइंट्स आ गए। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि y एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, तो y एक्सिस तो ये है, तो ये पहली पोजीशन आ गई इसकी 0 पर 3, और ये सेकंड आ गई -6 पर -0 पर -6, ये y एक्सिस पर कट कर रहा है। तो अगली क्वेश्चन जो है y एक्सिस वाला है, ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। आप सेल्फ ट्राई करना और ज़रा इसका सॉल्यूशंस आप मुझे बताना, कमेंट जरूर करना कि इसका आंसर क्या आया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने 5th क्वेश्चन जो आपको करवाया था वो x एक्सिस वाला करवाया था, ये y एक्सिस वाला है। तो इसको आप सॉल्व करके देखिए, बिल्कुल उसी तरह होगा। मैंने बता दिया था कि y एक्सिस पर कहाँ पर कट करता है ये x एक्सिस पर, तो y एक्सिस का भी आपको ऐसे ही है। तो इसका सॉल्यूशंस का कमेंट करना और सॉल्व करके आप मुझे देना, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर सही है या गलत है। तो सेकंड पार्ट के लिए फिर आप इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट टाइम इसका सेकंड पार्ट मैं आपको ज़रूर ये वीडियो डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।